हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के तहत आपको रियल पेपर में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस पेपर में जितने प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं आपकी परीक्षा में 100% संभावित है कि आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, और ये रियल पेपर से मिलता जुलता पेपर है। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका है, पहला है छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, उससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। किसने कहा था? तो किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। इसे आप तैयार कर लेते हो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, गारंटी है। इसके बाद दूसरा है आपका, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो इसमें आपका बा ऑप्शन आ जाएगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। दोस्तों, राइट ऑप्शन आपको बा लगाकर आ जाना है, बिना किसी देरी के और सोचे समझ के। इसके बाद तीसरा आपका, ऋण का औपचारिक स्रोत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सा सहकारी समितियाँ। तो यहाँ तक आपका 3 ऑप्शन हो गए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आगे अपना चौथा ऑप्शन आ जाता है भैया, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है दोस्तों। इसके बाद है आपका पांचवा प्रश्न, ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो राइट ऑप्शन आपको आ लगाना है जर्मनी में। और इस पेपर को आपको याद कर लेना है दोस्तों। बिल्कुल 100% आपसे ये परीक्षा में पूछे जाने वाला है कि गारंटी है दोस्तों, ये पेपर आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना है बिना किसी सोच समझ के। इसके बाद छठा है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1928 में की गई थी दोस्तों। तो ये इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आधारित होती है तो बिल्कुल आपको समानता पर आधारित होती है दोस्तों। तो ये आपको करके आ जाना है। इसके बाद आपका है, भूमिगत जल कौन सा संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन आपको लगाकर आ जाना है बिना किसी सोच समझ के। मैं जो बता रहा हूँ पूरा राइट ऑप्शन बता रहा हूँ और फुल सॉल्यूशन बता रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद तीसरा आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत कब हुई थी? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी दोस्तों, है ना। इसके बाद आपका आ जाता है चौथा प्रश्न। चौथा क्या है आपका, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? तो इसका आपका हो जाएगा भारतीय सेंसर बोर्ड। भारतीय सेंसर बोर्ड को अधिकार है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है पांचवा, उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। तो कौन थे? हेनरिक वॉन गेगर्न। गेगर्न, है ना। इसमें आपको राइट ऑप्शन ये लगाकर आ जाना है। इसके बाद इसके ये आपका छठा है, छठा क्या कहता है आपका, खालिस्तान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो इसमें क्या भर के आना आपको, भाषा धर्म और जाति के आधार पर भारत में विभाजन है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा ऑप्शन, क्या है वो? सत्य असत्य आपको देख लेना है। सत्य असत्य देखिए, पहला है इसमें आपका, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह नहीं देते थे। इसका आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ जाता है दूसरा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो आपको इसमें सत्य लगा देना है। इसके बाद तीसरा आपका, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो है ना, इसमें आपको असत्य लगा देना है। इसके बाद चौथा आपका, भारत का क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है पाँचवा भैया, बांध बहती जल को रोकने, दिशा देने या भाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। तो बिल्कुल सत्य बात है कि बांध को, जल को रोकने के लिए ही बनाया जाता है। इसके बाद आपका लास्ट हो जाता है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, बाजार था, बिल्कुल पुराना बाजार था। इसके बाद आप आ जाइए सही जोड़ी पर। सही जोड़ी है आपकी, आ है आपका लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी का आपका हो जाता है दोस्तों चौथा, ब्रिटेन, है ना। इसके बाद आपका हो जाता है बी, रिपब्लिकन पार्टी। तो इसका आपका बी का हो जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आपको करके आ जाना, ये जोड़ी आपको याद कर लेनी है। इसके बाद सी है आपका प्राथमिक क्षेत्र। तो इसका आपका जाता है पाँचवा, कृषि खनन डेयरी और मत्स्य। इसका आपको राइट ऑप्शन लगा लेना है। इसके बाद आपका जाता है डी वाला, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में आपका जाता है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। आपको राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त वन प्रबंधन में आपका राइट ऑप्शन आपको कर देना पहला वाला, उड़ीसा ई, है ना, उड़ीसा। इसके बाद आपका आ जाता है एफ वाला, इलेक्ट्रॉनिकी राजधानी। तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है अपने देश में? तो बेंगलुरु है। तो यहाँ पर आपकी सही जोड़ी भी हो गई दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवा है आपका, पांचवा है आपका, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है आपका, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये है एक विशेष भाषा समुदाय द्वारा, एक विशेष भाषा के लोगों के द्वारा यहाँ पर चुनाव होते हैं दोस्तों, सरकार बनाई जाती है। इसके बाद आपका आ जाता है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास जारी करती है दोस्तों। इसके बाद आपका जाता है तीसरा प्रश्न, जिसमें में आपका विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो इसका आपको याद कर लेना है, ये मुझे मिला नहीं है। इसके बाद आपका चौथा है, उपभोक्ता
उपभोक्ता उद्योग क्या है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो चीज़ें खरीदी जाती है उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी, नमक आदि अपन घर का सामान खरीदते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसके बाद पाँचवा जाता है भाई भोसले कौन थे? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी महाराज के पिताजी थे। शिवाजी महाराज के पिताजी थे। और छठा जाता है आपका असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश किसने लिखा? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है लक्ष्मी नारायण बरवा ने लिखा था दोस्तों। इसके बाद आप छठा प्रश्न देख लीजिएगा। इन प्रश्नों को आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि समय के अभाव के कारण हम इनके आंसर नहीं लिख पाए हैं दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो इनके भी हम आंसर आपको फुल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको ये प्रश्न देख लेने हैं और प्रश्न को ढूंढ लेना है। इसके बाद सातवां प्रश्न है आपका, तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है आठवां, ठीक है, आठवां। इसके बाद आपका आ जाता है नौवां का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है इसके बाद आपका आ जाता है 10वां भैया, 10वां आपको देख लेना है। इसके बाद आपको 11वां के बाद आपको 12वां का स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। इसके बाद 13वां आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, इन्हें याद भी कर लीजिएगा दोस्तों। पेपर में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं इस वीडियो में। 14वां आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपका 15वां आ जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं हम तो इसकी फुल वीडियो आपकी सॉल्यूशन की